नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज अपने पढ़ेंगे अंडे की संरचना के बारे में। और जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर क्या पढ़ा था, मुर्गियों के आवास के बारे में। तो आज अपने पढ़ेंगे अंडे की संरचना के बारे में। संरचना के अंदर इसमें ये जो क्लास है ये इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो संरचना के बारे में, एक संगठन यानी कि अंडे की संरचना कैसे होगी, इंटरनल स्ट्रक्चर और आउटर स्ट्रक्चर दोनों के बारे में अपने बात करेंगे। और एक जो इसका संगठन होता है यानी कि जो घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं अंडे के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं अंडे की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो अंडा इस हिसाब से होता है, ठीक है। ठीक है, ये आउटर कवर आ गया, ठीक है। फिर इसके अंदर है ना एक इनर लेयर होती है। एक इनर लेयर होती है और इसके जस्ट बीच में, बीचों बीच यानी सेंटर के अंदर ये होगा एग योक। ठीक है, ये आ गया एग स्ट्रक्चर। अब अपने बात करते हैं कि जो अंडा होता है ना वो इसी आकृति के अंदर होता है, ठीक है। और जो बाह्य संरचना होती है ना अंडे की, यानी कि कवर, कवर को क्या बोलते हैं, सेल यानी कवर या कवच। कवच होता है ना जो, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है इसके अंदर होता है 90 से 95%। तो कैल्शियम कार्बोनेट का कवच आ गया, कवच आ गया। उसके बाद में जो ये जो बार बार सफेद सफेद सेल होता है ना, इसके अंदर एक इनर लेयर होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं इनर इनर लेयर, या इसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन। एल्बुमिन, ठीक है। उसके जस्ट अंदर है ना, ये जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है ना, ऐसी स्ट्रक्चर उस अंडे के अंदर होती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं चेल्जा। चेल्जा या स्वेतक रज्जु। स्वेतक रज्जु। और अब ये जो आपको मध्य के अंदर दिखता है ना पीला पीला भाग, इसको बोलते हैं एग योक। एग योक या अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ उत्तक पाए जाते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे डिस्क होती है, इसको डिस्क भी बोलते हैं, जर्म प्लाज्म भी बोलते हैं। इसको डिस्क भी बोला जाता है और जर्म प्लाज्म भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं जो एग स्ट्रक्चर होती है ना, एग होता है व्हाइट कलर का, ठीक है। अपनी जो ये एग के अपने बात कर रहे हैं, ये मेनली जो मुर्गी का अंडा होता है ना उसके बारे में ये क्लास है, ठीक है। तो जो अंडे की बारी बाई बाई जो परत होगी या जो सेल हो गया, उसको बोलेंगे कवच। ये किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये ध्यान रखना। इसका काम क्या होता है, कार्य, इसका कार्य होगा अंडे को बाह्य आघातों से बचाना। अंडे के आंतरिक भाग होते हैं ना, जो भाग को बाहरी आघातों से बचाना। आघातों से बचाना, तो ये काम होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कवच बना होगा उसका। क्या काम है इसका, कि अंडे के अंदर जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग कौन कौन से हो जाएंगे, इनर लेयर हो गया, चेल्जा हो गया, या अंडे की जर्दी होगी, श्वेतक रज्जु होगा, इनकी रक्षा करना। उसके बाद में बात करते हैं अपने इनर लेयर की, ठीक है। इनर लेयर होती है ना, ये आउटर जो कवर है यानी कि कवच है, इसको सुरक्षा प्रदान करती है। और जो ये चेल्जा है यानी कि श्वेतक रज्जु, इसको कैल्शियम देगी। तो इसका कार्य क्या होगा, एक तो कवच को मजबूती देगी, ठीक है। दूसरा कार्य क्या है इसका, दूसरा कार्य होगा जो श्वेतक रज्जु है यानी कि चेल्जा, यानी कि अंडे के अंदर जो सफेद सफेद पार्ट होता है ना, उसको कैल्शियम देगी। तो चेल्जा को कैल्शियम देगी या श्वेतक रज्जु, श्वेतक रज्जु है ना जो, उसको कैल्शियम देगी। ये इतनी समझ में आई। उसके बाद में अपने बात करते हैं चेल्जा की। तो चेल्जा का क्या कार्य है, चेल्जा आप समझ गए होंगे, जो अंडे के मध्य सफेद सफेद जो पार्ट पाया जाता है ना, उसको बोलते हैं चेल्जा या श्वेतक रज्जु। तो ये जो श्वेतक रज्जु है ना, इसका काम होगा कि जो एग योक है यानी कि एग योक बिल्कुल सेंटर के अंदर यानी कि मध्य के अंदर पाया जाएगा अंडे के। तो चेल्जा का कार्य होता है कि जो एग योक है ना, इसको बीचों बीच मजबूती से बांधे रखना।
तो एग योक को या अंडे की जर्दी को, अंडे की जर्दी को अंडे के मध्य बांधे रखना, अंडे के मध्य बांधे रखना। ठीक है, ये इतना समझ में आया चेलजा। अब ये जो चेलजा है ना, इसके अंदर एक चीज आप ध्यान रखना, तो जो ये चेलजा है ना, इसके अंदर जल होता है, कितना होता है 88%, और प्रोटीन होगा ना वो हो गया 11%। यानी कि जो सफेद पार्ट है अंडे के अंदर, उसके अंदर जल होगा 88% और जो प्रोटीन होगा वो होगा 11%। उसके बाद में अपने बात करते हैं एग योक। एग योक का क्या कार्य है? तो एग योक होता है ना, ये मुख्य भाग होगा अंडे का, ये पीले रंग का होता है, पीले रंग का, और मुख्य भाग होता है अंडे का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब अपने बात करते हैं जो ये सेल है ना, इसके बारे में प्रॉपर। ये अंडे की स्ट्रक्चर है, ये जो नॉर्मल है अपनों ने ये जो देख लिया। ठीक है, अब अपने एक एक चीज की बात करेंगे कि इसके अंदर सेल है वो कितना पाया जाएगा, सेल के अंदर क्या क्या चीजें होगी। तो जो सेल है, सेल यानी कि कवच, ये क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर ये कवच है किससे बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा इस कवच के अंदर? ये होगा 90 से 95%, यानी 90 to 95%। और जो ये कवच होता है ना बार वाला, इसके ऊपर ना छोटे 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 ऐसे पोर पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? पोर या छिद्र। तो इन छिद्रों की संख्या कितनी होती है? इसके ऊपर जो छिद्र पाए जाएंगे ना, उनकी संख्या भी होती है लगभग 600 से 800 छिद्र या पोर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। उसके बाद में अपने बात करते हैं जो एल्ब्यूमिन है। तो एल्ब्यूमिन का कार्य हो गया कि कवच है उसको मजबूती प्रदान करेगा, और चेलजा है उसको, जो श्वेतक रज्जु है तो उसको कैल्शियम देगा। उसके बाद में अपने बात करते हैं चेलजा खुद। तो चेलजा क्या करेगा? तो चेलजा है ना, जो एग योक को बीच में बांधे रखेगा अंडे के, यानी जो पीला वाला भाग है ना अंडे के मध्य, इसको मध्य बांधे रखता है। और जो ये चेलजा है, इसके अंदर जल पूछ लेना तो 88% और प्रोटीन पूछ ले तो 11%। अब उसके बाद में बात करते हैं एग योक। अंडे की जर्दी होती है ना, जो पीले रंग की होती है और मुख्य भाग होता है अंडे का। अब अपने बात करते हैं कि जो अंडा है ना, उसका वजन कितना होना चाहिए, उसके अंदर वो कितनी कैलोरी मिलती है अपने को, तो अपने ब्रीफ के अंदर जानते हैं। एग है ना, जो अपने एक एग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक एग से अपने को 80 किलो कैलोरी प्राप्त होगी। कितनी किलो? 80 किलो कैलोरी प्राप्त होगी। और एक एग है, उसका औसत वजन कितना होना चाहिए? तो उसका औसत वजन है ना, जो होना चाहिए 57 से 58 ग्राम। तो एक एग का वजन कितना होना चाहिए? 57 से 58 ग्राम होना चाहिए। ये आदर्श वजन है, ठीक है, औसत वजन है, इतना होना चाहिए, वो अंडा सबसे अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं ये जो 57 से 58 ग्राम है ना, इसके अंदर 34 ग्राम तो है ना चेलजा होगा। चेलजा यानी कि श्वेतक रज्जु, श्वेतक रज्जु, ठीक है। और जो 18 ग्राम है ना, वो क्या होगा? एग योक, यानी कि अंडे की जर्दी, एग योक, अंडे की जर्दी। तो ये जो 34 और 18 है, ये तो आ गया चेलजा और जर्दी, और अन्य जो बच गया ना 6-7 ग्राम, वो आ जाएगा जिसके अंदर कवच आ जाएगा, ठीक है, इनर लेयर आ जाएगी, पोर स्पेस आ जाएगा, ये सब कुछ चीजें आ जाएगी। अब अपने बात करते हैं जो अंडा होता है ना, उसके संगठन के बारे में, यानी कि अंडे के अंदर प्रोटीन कितनी पाई जाएगी, वसा कितनी पाई जाएगी, जल कितना पाया जाएगा, खनिज लवण कितना पाया जाएगा, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अब अपनी बात किसकी करते हैं? अंडे के संगठन के बारे में। अंडे का संगठन यानी कि कंपोनेंट या घटक भी बोल सकते हैं अपने इसको। तो अंडे के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है?
तो अंडा होता है ना जो, उसके अंदर चार चीजें मेनली अपने को पढ़नी है। एक तो जल, एक प्रोटीन, एक वसा और एक खनिज लवण। तो चार चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं जल के बारे में। तो जो अंडा है ना उसके अंदर जल कितना पाया जाएगा? 66.5%। ठीक है। नंबर 2 पे बात करते हैं अपने प्रोटीन की। तो अंडे के अंदर प्रोटीन कितनी होगी? 11.8%। और वसा, वसा होगी 11%। अब एक आता है खनिज लवण, 4 नंबर पे खनिज लवण यानी कि मिनरल्स, खनिज लवण। जो ये खनिज लवण है ना ये होंगे 10.7%। तो अंडे के संगठन के अंदर क्या क्या चीजें? जल आएगा। ठीक है। तो जल कितना है? 66.5%। उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन कितने होगी? 11.8%। और उसके बाद में आ जाएगा वसा, वसा है जो है 11%। और खनिज लवण वो 10.7%। अब एक चीज ये ध्यान रखना आप, ये तो आ गया अंडे का संगठन। अगर ऐसे पूछ लेना चेलजा का संगठन, तो चेलजा के अंदर जल कितना पाया जाएगा? तो मैंने यहाँ पे बताया आपको, चेलजा के अंदर 88% वाटर पाया जाता है। ठीक है। और प्रोटीन 11%। ये ध्यान रखना, ये चेलजा का है। और अगर आपको सीधा पूछे डायरेक्ट अंडे का, तो अपने को ये ध्यान में रखना है। अब अपने बात करते हैं एक, जो ये एग योक है ना, इससे भी क्वेश्चन आता है। अपने बात करते हैं एग योक, एग योक का संगठन। एग योक का संगठन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना आपको। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने बात करते हैं जल की, यानी वाटर। तो जो जल होता है ना वो होता है 48.4%। जर्दी की बात कर रहे हैं अपने, ये ध्यान रखना, ये जर्दी, अंडे की जर्दी, उसको बोलते हैं एग योक। तो उसके अंदर जल होगा 48.4%। उसके बाद में अपने बात करते हैं वसा की। तो वसा होती है ना जो, वो होती है 32.5%। तो उसके बाद में अपने बात करते हैं प्रोटीन की। तो जो ये प्रोटीन है ना ये होगा 17.5%। अब एक बच गया वो खनिज लवण, खनिज लवण। ये जो खनिज लवण है ना, ये जो अंडे की जर्दी होती है उसके अंदर पाया जाता है 2%। ठीक है। तो इसी के साथ जो अपनी एग स्ट्रक्चर है वो होगी कंप्लीट। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे जो एग का इंक्यूबेशन, यानी कि अंडे से चूजा बाहर निकलना या चूजा बनने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, तो वो नेक्स्ट क्लास के अंदर रहेगा। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।